स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर चलते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के सत्ता में आने के बाद जहां अमेरिका और चीन के बीच काफी भीषण टैरिफ युद्ध देखा गया, वहीं अब दोनों देश इस टैरिफ युद्ध को खत्म करने के लिए आपस में बातचीत कर रहे हैं। मई में जिनेवा में हुई बातचीत के बाद अब लंदन में दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है। अमेरिका और चीन सहित दुनिया भर के बाजारों की इस बातचीत पर नजर लगी हुई है। इस बीच चीनी निर्यात के नकारात्मक आंकड़े भी काफी सुर्खियों में हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका और चीन में जारी टैरिफ वॉर के बीच दोनों देशों के प्रतिनिधि एक बार फिर बातचीत की मेज पर पहुंचे। इस बार दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच यह बातचीत लंदन शहर में हुई। इससे पहले मई में भी दोनों देशों के बीच जिनेवा में टैरिफ और व्यापार के मुद्दे पर वार्ता हुई थी। लेकिन इस बार की बातचीत से पहले चीनी निर्यात के लिए नकारात्मक आंकड़े सामने आए हैं। दरअसल अमेरिकी टैरिफ ने चीनी निर्यात को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिसके चलते बीते मई में चीन की निर्यात वृद्धि दर 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई। मई में अमेरिका को जाने वाले चीनी निर्यात में 12.7% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं चीन में फैक्ट्री गेट डिफ्लेशन भी मई में 3.3% गिरकर करीब 22 महीने की सबसे बुरी स्थिति में पहुंच गया है। ये वह कीमत होती है जिस पर फैक्ट्री से वस्तुएं बनकर थोक बाजार में पहुंचती हैं। टैरिफ के चलते अमेरिका में चीनी वस्तुओं की कीमत में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से मांग बनाए रखने के लिए चीनी फैक्ट्रियां अपने उत्पाद को पहले से कम कीमत में बेच रही हैं। इसके चलते चीनी निर्माताओं का मुनाफा लगातार कम हो रहा है। आर्थिक मोर्चे पर बिगड़ती घरेलू और बाहरी स्थिति के बीच चीनी प्रतिनिधिमंडल वाइस प्रीमियर ही लाइफेंग के नेतृत्व में लंदन पहुंचा। दोनों देशों के बीच पिछले महीने जिनेवा में कुछ बातों को लेकर सहमति बनती दिखी थी, जहां दोनों देशों ने आसमान छूती टैरिफ की दरों पर 90 दिनों के लिए रोक लगाने की बात कही थी। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने चीन पर सहमति का पालन न करने का आरोप लगाया था। हालांकि इसके बाद पिछले सप्ताह शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने समकक्ष शी जिनपिंग के साथ बातचीत की थी, जिसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बैठक से अच्छे परिणाम की उम्मीद जताई है। इसी कड़ी में बीते शनिवार को चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात के कुछ आवेदनों को मंजूरी दी थी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी विमानन कंपनी बोइंग ने भी अप्रैल के बाद पहली बार कमर्शियल जेट चीन भेजने की मंजूरी दी है। लंदन में हुई मौजूदा बातचीत में अमेरिका की तरफ से ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट, वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक और व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच हुई बातचीत की गंभीरता को देखते हुए शेयर बाजारों में उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि अमेरिकी प्रशासन के अनिश्चितता भरे रवैये के चलते देखना होगा कि यह वार्ता आखिर वैश्विक अर्थव्यवस्था को कोई स्थिरता दे पाती है या मोल तोल की यह लड़ाई अभी जारी रहेगी। डॉक्टर राजन कुमार हमारे साथ बने हुए हैं, SIS JNU से जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर कुमार, ये बातचीत चल रही है लंदन में और ये कहा जा रहा है कि कल भी ये बातचीत जारी रह सकती है। इससे पहले बातचीत जिनेवा में हुई थी। सवाल ये है कि दोनों के बीच में, चीन और अमेरिका के बीच में काफ़ी भीषण हमने टैरिफ युद्ध देखा है। कोई हल निकल पाएगा? देखिए, निगोशिएशन की कोशिश तो चल रही है दोनों तरफ से और काफ़ी ज़ोर-शोर से चल रही है और दोनों देशों को लग रहा है कि इसमें दोनों का नुकसान हो रहा है। क्योंकि चीन ने क्या किया है कि जो रेयर अर्थ मटेरियल जो होता है, जो कि कंप्यूटर से लेके हर एक चिप्स में बनाने में जो जिसका प्रयोग होता है, वो उसने सप्लाई कम कर दिया और बंद कर दिया है। तो वैसे वैसे में वहाँ पे जो भी चिप्स बनाने वाली फैक्ट्रीज़ हैं अमेरिका में, उनको परेशानी, क्योंकि 70% जो ट्रेड है वो चीन कंट्रोल करता है, रेयर अर्थ मटेरियल बोलते हैं इसको। तो वैसे में अमेरिका की दिक्कतें हो रही हैं वहाँ पे। अमेरिका में जो अमेरिका ने दूसरी तरफ क्या किया कि सेमीकंडक्टर चिप्स इत्यादि जो चीन को दे जाता था वहाँ से, और इलेक्ट्रॉनिक इत्यादि में जिसका प्रयोग होता था, तो उसको उन्होंने बैन कर दिया है। और इसके अलावा आप जानते हैं कि टैरिफ दोनों देशों ने काफ़ी 145% तक का लगा दिया था अमेरिका ने, हम्म। लेकिन उसको बाद में जिनेवा के बाद कम कर दिया गया है। हम्म। तो अमेरिका अब 30% लगा रहा है और चीन अब 10% लगा रहा है। तो वो जिनेवा के जो वार्ता हुई थी उसमें काफ़ी एक तरह से एग्रीमेंट हुआ था,
कि रेयर अर्थ मटेरियल इत्यादि पे वो फिर से बात करेंगे, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि इस पे सबसे पहले उसका नेगोशिएशन हो, क्योंकि नहीं तो वहाँ के जितने ज़्यादातर जो फैक्ट्रीज हैं वो काम नहीं कर पाएंगे उस ढंग से जैसा कि अभी कर रही हैं। हम्म। तो और चीन चाहता है कि जो उस पे जो इतना ज़्यादा टैरिफ जो लगा दिया था, और अभी 90 दिन का समय है, एक इंटरिम पीरियड है जिसमें कि वो 30% अमेरिका द्वारा लगाया गया है और 10% वो चलेगा, और उसके बाद वो हटाने की कोशिश करेंगे। तो उसी से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेलीफोनिक वार्तालाप हुई थी शी जिनपिंग जो चीन के प्रेसिडेंट हैं और अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में अभी कुछ दिन पहले ही। और उसके बाद यह बात हुई कि इसको हम फिर से निगोशिएट करने की कोशिश करेंगे। हम्म। तो मुझे लगता है कि वही कोशिश हो रही है। इसमें समय लगता है, जो भी ये जो निगोशिएशन टैरिफ के होते हैं, इसमें कई स्टेजेस होते हैं और उस स्टेज में काफी समय लगता है। हम्म। लेकिन चूंकि ये दोनों देशों के बीच में ट्रेड काफी ज्यादा है, लगभग 580 बिलियन का लगभग गुड्स का ट्रेड है, मैं सर्विस की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसमें कि लगभग 450 बिलियन अमेरिका के पास चीन भेजता है, और 145 और 150 के आसपास चीन इंपोर्ट करता है अमेरिका से, हम्म। बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट्स उतना इंपोर्ट करता है। तो वैसे में अमेरिका चाहता है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ को बढ़ा के वहाँ से जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट्स को कैसे सब्सटीट्यूट किया जा सके, हम्म। और जो अमेरिकन इंडस्ट्री है उसको कैसे प्रमोट किया जा सके। डॉक्टर लेकिन कुमार, यहाँ दिक्कत पर यह है एक सवाल ये आता है कि जब दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, काफ़ी भीषण हमने टैरिफ युद्ध देखा है दोनों के बीच में, इसका कोई हल निकल जाए, इसकी ज़्यादा ज़रूरत किसको है, अमेरिका को या चीन को? और इसी के साथ दूसरा सवाल ये जानना चाहेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर जो अमेरिका की कंपनियां हैं, उनका कितना बड़ा दबाव है? देखिए, जो अमेरिकन कंपनीज हैं, पहला दूसरा सवाल का जवाब दे दूं कि हम्म। उनका काफी दबाव है, क्योंकि ट्रम्प ने जिस ढंग से वहां पे स्टील और जो एल्यूमिनियम जो है उस पे टैक्स लगा दिया, पूरे विश्व के जो इंपोर्ट्स हो रहे थे उस पे, और केवल एक ही जगह से अभी एग्रीमेंट हो पाया, वो है ब्रिटेन के साथ। हम्म। उसके अलावा सारे जगह जहां से इंपोर्ट होते थे, चाहे वो कनाडा की बात करूं, मैक्सिको की बात करूं, चीन, ये तीन सबसे बड़े ट्रेडिंग कंट्री है अमेरिका के साथ। हम्म। तो इन तीनों के साथ उनके निगोशिएशन अभी नहीं हो पाया। तो वहाँ की जो कंपनीज हैं, मान लीजिए कि अगर फोर्ड या दूसरी जो लोकल इंडस्ट्रीज भी हैं अमेरिका के, अगर उसको आप प्रमोट भी करना चाहते हैं, तो उसमें तो सबसे बड़ी आवश्यकता होती है स्टील की, और जब तक आयरन, स्टील और जो एल्युमिनियम इत्यादि प्रोडक्ट्स आप नहीं लाएंगे सस्ते दर पे, तो ये कंपनीज वहाँ पे चल नहीं पाएंगे। और आप खुद अगर बनाना चाहते हैं आयरन, स्टील और एल्युमिनियम इत्यादि, तो इसमें काफी समय लगेगा, ठीक उनको है 2-3 साल तो उनको फैक्ट्री स्टैब्लिश करने में लगेगा। सर, तो थोड़ा इस संक्षेप में कर कारण से दीजिएगा, समय कम है। जी। जी, तो हम्म। इसमें क्या हुआ है कि सप्लाई चेन पूरा डिसरप्ट हो गया है। हम्म। लेकिन दूसरा सवाल यह था कि इसमें जो कंपनी का दबाव काफ़ी ज़्यादा है अमेरिका की तरफ से। हम्म। लेकिन जहाँ तक फ़ायदे नुकसान की बात करूँ, तो दोनों देशों को नुकसान है। अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है और चीन को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि अमेरिका रेयर अर्थ मटेरियल नहीं पा रहा है, और सस्ते जो उनके जो इम्पोर्ट करते थे और फिर जो फाइन प्रोडक्ट्स बना के उसको री एक्सपोर्ट करते थे, तो वह वहाँ पे नहीं हो पा रहा है। हम्म। और तीसरा नुकसान जो हो रहा है वो पूरे विश्व को भी हो रहा है, हम्म। क्योंकि जो ग्लोबल इकोनॉमी 3.1% के रेट से ग्रो करने की उम्मीद बताई जा रही थी, अभी बताया जा रहा है कि 2.8 और 2.9 के बीच में होगा। हम्म। तो मुझे लगता है कि ट्रम्प की जो टैरिफ की पॉलिसी है उससे सबको नुकसान हो रहा है, और मुझे लगता है कि इसी कारण से दोनों देश निगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि ये निगोशिएट करेंगे, किस लेवल तक नीचे करेंगे यह कहना अभी मुश्किल है, लेकिन यह निश्चित रूप से मान के चलें कि दोनों देश इस एग्रीमेंट पे आएंगे कि किस ढंग से जो टैरिफ्स है उसको रैशनलाइज किया जा सके दोनों देशों के द्वारा। ठीक है। डॉक्टर कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे